Hello everyone and welcome back to Mom's Learning Lab. I hope you all are doing great and your kids are happy and healthy. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या जो कुछ सीखने वाले हैं इसके लिए ना हमें प्रॉप्स की ज़रूरत है, ना कोई एजुकेशन वाइज हम सीखने वाले हैं, ना कोई एक्टिविटी करने वाले हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आप को अपने टीवी के सामने या फ़ोन के सामने या बस देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं और फ़ोन रख के भी अपने काम करते करते ये वीडियो सुन सकते हो, क्योंकि आज हम बस सुनने वाली बातें करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये आपके बच्चों को किस तरीके से ग्रूम करना या उनको आगे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, जो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे खड़ा करें, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है एग्जैक्टली? बच्चों को पॉजिटिव चीज़ों के टूवर्ड्स हमें मोटिवेट करना है। मतलब क्या होता है ना, हम जितना बच्चों को गलत चीज़ों के लिए डांटते हैं, हमेशा ऐसे होता है कि हम अच्छी चीज़ों के लिए उनको मोटिवेट नहीं करते। अगर आप के सामने आपका बच्चा कोई एक अच्छी चीज़ करता है, बहुत ही छोटी है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट कुछ कर रहा है, छोटी सी भी चीज़ कर रहा है, तो उनको मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि ये अच्छी बात है, उसका भी एक तरीका होता है। जैसे कि यू कैन क्लैप फॉर देम, आप ताली बजाओ, बच्चों को बता दो कि आपने बहुत अच्छा किया। अननोइंगली बच्चे कर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखा के करे, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होते हैं। वो अननोइंगली चीज़ें करेंगे, आपको बस उन चीज़ों को उनके सामने लाना है कि आपने अननोइंगली भी ये चीज़ बहुत अच्छे से की है, और वो चीज़ दोबारा करने के लिए हमें उनको मोटिवेट करना है। ये होता है मोटिवेशन। उनको कभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं डांटना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने कुछ गलती की है, तो आपको उससे पहले, ये सब करने से पहले बच्चों में थोड़ा सा आई कांटेक्ट डेवलप कराना है। आई कांटेक्ट से क्या होगा कि आप कभी भी बाहर जाओगे तो सबके सामने जब आप बच्चे को डांटते हो कि कुछ भी गलती कर दी, तो उसके बाद बच्चे को एक थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है, या उसे ख़राब लगता है, या इंसल्टिंग फील होता है, जैसे कि हमें भी होता है। तो छोटे बच्चों में भी ये फीलिंग्स अभी से आना शुरू हो जाता है। तो हमें बच्चों को मोटिवेट करते वक्त, जैसे हम, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, उस टाइम पे आपको बस एक आई कांटेक्ट बनाना है अपने बच्चे के साथ, कि जिससे बच्चे को पता चले कि मैंने कुछ गलत किया है। इसके लिए आपको सबके सामने उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमें देखना है कि हम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहे कि अरे वाह, आपने कितना अच्छा किया। अगर बच्चा आपको कोई चीज़ ला के दे देता है, या छोटी सी भी हेल्प करता है, अपना बैग खुद उठा लेता है, या अपना टिफ़िन खुद जल्दी से ख़त्म कर लेता है, ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इसको बड़ा करके उनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्वमेंट। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हम सब हाउसवाइफ्स हैं, तो हमारे बच्चे कुछ काम कर रहे होते, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे बीच बीच में आ जाते हैं, कभी कुछ मदद करने के हिसाब से, या कुछ कभी खेलने के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सब्जी क्लीन कर रहे हो, तो बच्चा बीच में आके उसमें हाथ डालना शुरू कर देता है। तभी हमारा ये होता है कि हमारा पहला सेंटेंस हो जाता है कि इसे खराब मत करो। हम उसको एक प्रोएक्टिव या फिर एक प्रोडक्टिव तरीके से बच्चों की एक इन्वॉल्वमेंट के साथ यूज़ कर सकते, कि बच्चों को भी हम दिखा सकते कि कैसे क्लीन करना है या क्या करना है। वो थोड़ा करके वो चले जाएंगे, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का काम नहीं है। बट उसको नेगेटिव तरीके से कराने से अच्छा है कि हम बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें, हम बच्चों को दिखाएं कि ये ज़रूरी कैसे है, या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है इन अ पॉजिटिव वे। तो आप बच्चे कुछ भी आपके साथ हेल्प करने आ जाए, या कपड़े फोल्ड करने आ जाए, या कुछ भी करे, वो काम बिगाड़ देंगे। 100% ऐसे हो सकता है, या 99% हो सकता है 1% अच्छे से करे, क्योंकि बच्चों ने नॉटी तो होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे नॉटी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, यही तो उनकी एज है। इसीलिए तो वो उनका बचपन एंजॉय कर पाते हैं, और हम हमारा मदरहुड एंजॉय कर पाते हैं। तो जो भी, अगर कभी ऐसे हो जाता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, या फिर आपके काम में बीच बीच में आ रहा है, तो बस 2 मिनट के लिए उनकी इन्वॉल्वमेंट को वेलकम कीजिए, उनको करने दीजिए वो चीज़। वो थोड़ा सा खराब कर देंगे, बट ट्रस्ट मी, उनमें एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनको अच्छा लगेगा कि आपने उनको वेलकम किया है उनकी किसी भी एक्टिविटी को। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड्स के लिए मैं ब्राइब नहीं बोल रही हूँ,
रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो काम के बाद दिए जाते हैं, अच्छे काम होने के बाद, और जो ब्राइब होती है वो पहले दी जाती है, मतलब लालच। जैसे कि हम बच्चों को बोल रहे हैं आप ये कर लो मैं आपको चॉकलेट दे दूंगी, या आप ये कर लो मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे ने कुछ काम करने के बाद जब आप बच्चे को कुछ थोड़ा सा दे देते हो, या बच्चे को आप अप्रिशिएट करते हो, या बच्चे के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स बोलते हो, तभी आपको रिवॉर्ड के तौर पे बच्चों को कुछ छोटी सी चीज़ देनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। अब फॉर एग्जाम्पल आप जिस दिन बच्चों को पराठा बना के देने वाले हो, उसी पराठे को अगर आप उनके शेप, उनके पसंदीदा शेप का या उनके नाम का लेटर सॉस से बना के उसके ऊपर दे दो, तो वो भी एक रिवॉर्ड ही होता है उनके लिए। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो हमेशा बच्चों को ब्राइब नहीं देनी है, मतलब लालच नहीं देना है कि तुम ये काम कर लो फिर मैं ये दूंगी। आपको उनको काम करने के बाद जो उनको मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट से मिलेगा, उसके बाद आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। अब रहा डिस्कशन। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के बच्चों को ज़रूरी लगता है कि वो अटेंशन गेन करना, उनको ही नहीं, हम जब छोटे थे तो हमें भी अच्छा लगता था कि हम कुछ बोले सब सुने, उस तरीके की चीज़, मतलब उनको हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है। जैसे कि हम घर में बातें कर रहे हैं तो कभी कभी हम एकदम से उनको बोल देते हैं कि हम बात कर रहे हैं आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। उससे उनको लगता है एक निग्लेक्टिंग वाला एटीट्यूड हो जाता है कि हम बच्चों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। हमें बच्चों को निग्लेक्ट नहीं करना है, हमें बच्चों को उस डिस्कशन का पार्ट बनाना है। अगर वो कुछ बता रहे हैं तो हमें बस सुनना है पेशेंटली उस चीज़ को। हमें हमारा डिस्कशन तब तक स्टॉप करना है या फिर उसको एक अलग टर्न देना है। ठीक है, तो हमें हर एक डिस्कशन में बच्चों को, फैमिली जब सारी फैमिली बैठ के काम करती है या कुछ बोलती है, अगर बच्चे उसका पार्ट हो रहे तो वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसके बाद वो स्टेज पे जाने से नहीं डरेंगे, उसमें बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। तो आप हर एक डिस्कशन में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। नेक्स्ट इज सोशल अपीयरेंस। मतलब जब आप किसी पार्टी में जाते हो या आप किसी घर में, किसी के घर में किसी फंक्शन के लिए जाते हो, सोशल फंक्शन के लिए जाते हो, तो बच्चों को वहाँ पे लेके जाना है। हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि हम हमारे बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, अरे वहाँ पे वो परेशान कर देगा, अरे वहाँ पे वो कुछ ऐसी हरकत कर देगा जिसे देख के सब लोग क्या कहेंगे कि क्या मम्मी ने क्या सिखाया है। ये सबसे पहला होता है, या घर पे क्या सीख के आया है। ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हमारा बच्चा कुछ करता है, कुछ सीखता है, तो हमें, हर एक पेरेंट्स का बच्चा कुछ ना कुछ गलत और कुछ ना कुछ अच्छा करता है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, और एज अ मदर हम ये चीज़ जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम हमारे बच्चों की हिडन क्वालिटीज़ या अच्छी क्वालिटीज़ को बाहर नहीं लेके आ पाएंगे। तो हम अगर बच्चों को सोशल अपीयरेंस में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर बच्चे दो चार लोगों से मिलेंगे, अच्छी बुरी सब चीज़ें सीखेंगे। बट हमेशा याद रखना कि अच्छे और बुरे वाला डिफरेंस उनको बताना, ये भी हमारा काम है। तो हमेशा बच्चों को सोशल अपीयरेंस में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट इज अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन इज लाइक, मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ें वैसे ही सेम होती है, बट मोटिवेशन तब होता है कि कुछ काम करने के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं कि ये करो, इन अ पॉजिटिव वे हम उनको बताते हैं कि कुछ भी कर रहे हो तो मोटिवेट करते रहते हैं। तो अप्रिसिएशन जो होता है वो उनके काम करने के बाद लाइक अ रिवॉर्ड हमें उनको क्लैप्स से या फिर कुछ अच्छे वर्ड्स से, जैसे रिवॉर्ड्स के लिए हम उनको कुछ गिफ्ट दे देते हैं छोटा या कुछ, इट्स अ मटीरियलिस्टिक थिंग जो रिवॉर्ड्स होते हैं। और अप्रिसिएशन के हम उनकी तारीफ जैसे करते हैं। तो हमें बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करते रहना है। अब मैंने इसमें हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन किड्स में ये सारे 6 पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि हमें बच्चों को कैसे एक कॉन्फिडेंट बच्चा बनाना है, कि हमें हमारे बच्चों को कैसे रेज करना है कॉन्फिडेंस की टूवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दिया। आप थोड़ा सा भी इसका उनकी लाइफ में अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे या ये कुछ उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपके बच्चे में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और ये आज हम देखेंगे कि हमारे बच्चों को हम कैसे कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, जिसमें वो सबके सामने खड़े हो, कभी शाय फील ना करें, अपनी ओपिनियंस को कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ शेयर करें,
अगर हम ये सारी चीज़ें उनको इसी एज में बताएंगे तो बच्चे आगे जाके एक बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व बन पाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर बनाने के लिए हमें खुद इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी और ये चीज़ों से हम उनको वो सब करा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा सोचिए, आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, और अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।